हेलो बच्चों। गुड गुड आफ्टरनून। अभी हो रहे हैं शाम के 7:30 और मैं आज आप लोग को ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन में टोटल कुल 5 to 6 पार्ट आएंगे और आज उस सीरीज का ये पहला पार्ट है। और इसमें हम आप लोग को आज ज़्यादा कुछ मतलब जो भी पढ़ाएंगे एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एकदम पूरा ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन ठीक है, पार्ट बाय पार्ट एक एक चीज़ को हम कवर करते चलेंगे। जिस दिन ये पार्ट 6 एकदम कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मॉडल्स का कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। चाहे तुम एडवांस की मेंस की कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, एकदम पूरा डिटेल में वन बाय वन हर एक चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो आज मॉडुलस फंक्शन का पहला पार्ट है तो उसमें हम कुछ उसके बेसिक कवर करेंगे। और फिर इसका सेकेंड पार्ट है जो डेफिनेशन डेफिनेशन क्या बोलता है उसको देखेंगे। और फिर थर्ड पार्ट इसका है सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, लोग इसी में फंसते हैं। एक बार अगर तुम थर्ड पार्ट को अगर ये समझ लो, अगर ये जो थर्ड पार्ट है इसको अगर एक बार तुम समझ लो कि मॉड कैसे हटाएं, हाउ टू रिमूव मॉड, अगर इस पार्ट को अगर तुमने समझ लिया तो सारे चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि देखो जैसे अगर तुम कोई इक्वेशन अगर मान लो सॉल्व कर रहे हो, जैसे लेट से कोई एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे x+3 इज इक्वल टू x-3, जैसे एक एग्जांपल है। तो देखो अगर यहाँ पे मॉड नहीं होता, यहाँ पे अगर मॉड नहीं होता, यहाँ पे अगर मॉड नहीं होता तो हम क्या करते, ये एक लीनियर इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन था तो इसमें मैं क्या करता, इधर उधर करके x को एक साइड कर लेता, कांस्टेंट टर्म को एक साइड करके x की वैल्यू में निकाल सकता था। लेकिन चूंकि यहाँ क्या है कि यहाँ पे मॉड है, तो मॉड आने से प्रॉब्लम ये हो गया कि अब ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं रह गया। ये क्या हो गया कि अब ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं कि मैं इसको सॉल्व कर लूँ। तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या ये करना पड़ेगा कि पहले मॉड को हटाना पड़ेगा। और 100% क्वेश्चन में हर बार तुम्हारे साथ यही होगा कि जब जब तक तुम मॉड को हटाओगे नहीं तब तक तुम्हारा क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं होगा। मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मॉड में क्या आ गया, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मॉड में ये आ गया कि पहले मॉड को कैसे रिमूव करें। अब मॉड को रिमूव करने के लिए उसका डेफिनेशन जानना पड़ेगा, उसका बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। तो आओ पहले स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में क्या है कि जैसे मॉड का नोटेशन कुछ इस टाइप से होता है, दो खड़ी डंडी, इसे नोटेशन मॉड मॉड का नोटेशन ऐसे ही देते हैं। अब देखो अगर मॉड के अंदर लेट्स से अगर 3 है तो 3 क्या है, 3 एक पॉजिटिव नंबर है। अगर 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसमें क्या होगा कि ये मॉड बोलेगा कि बेटा तू एडजेटिव बाहर निकल जा, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मॉड के अंदर अगर मैं -3 दे दूँ तो मॉड के अंदर निगेटिव पार्ट मतलब निगेटिव नंबर है, तो मॉड बोलेगा कि तू देख, मॉड हर चीज़ को क्या करता है, पॉजिटिव करता है। तो मॉड के अंदर निगेटिव है तो आंसर तो अभी भी 3 आएगा। लेकिन वो 3 आया कैसे, मेन चीज़ समझना, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3 ऐसे आया कि जो इसके अंदर वाली जो पार्ट है, जो इसमें -3, उसके बाहर एक निगेटिव साइड से मल्टीप्लाई कर देगा। मतलब मॉड के अंदर अगर निगेटिव चीज़ है तो मॉड क्या करेगा, एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेगा और उसको पॉजिटिव बना देगा। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मॉड के अंदर जीरो है, मॉड के अंदर जीरो है तो सिंपल उसका आंसर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉड के अंदर कोई डब्बा है, अगर डब्बा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर डब्बा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो आंसर हमेशा डब्बा आएगा। और अगर डब्बा लेस देन 0 है तो आंसर माइनस डब्बा आएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखो। अब इसका सेकंड पार्ट है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है कि जैसे y इक्वल टू मॉड x, ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया। अच्छा, तुम एक बात हमेशा याद रखना, मॉड के अंदर देखो है क्या पहले। जैसे यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है, x है, तो x है, अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया तो आंसर क्या आएगा, x आएगा। लेकिन अगर x लेस देन 0 लिया तो जो अंदर वाला पार्ट है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। तो लेट्स से जैसे ये चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर मॉड के अंदर तुम देखो क्या है, मॉड के अंदर तुम पहले देखो क्या है। आज x है, कल को कुछ और हो सकता है। जैसे
जैसे लेट्स से कल को मान लो x+3 है, तो मॉड के अंदर देखो, तुम ऐसे शक की नज़र से देखो कि इसमें क्या है, तो जो भी है तुम उसको एक बार x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो और एक बार x+3 को लेस देन 0 रखो। तो जब तुम x+3 ग्रेटर देन 0 अगर रख रहे हो तो उस केस में ये पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, लेकिन जब x+3 लेस देन 0 है तो ये एक निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको ऐसे ही ओपन करना है बस, और कुछ नहीं, सिंपल। जहाँ भी मॉड के अंदर कुछ भी हो उसको एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के साथ खोलो और एक बार लेस देन 0 के साथ खोलो, और अगर निगेटिव पार्ट है तो निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, अगर पॉजिटिव पार्ट है तो एज इट इज बाहर निकाल लो। ये हो गया 2 पॉइंट। अब देखो तीसरा, मॉड कैसे हटाएं, हाउ टू रिमूव मॉड, वही सेम चीज तीसरा पार्ट में, हाउ टू रिमूव मॉड, वही सेम चीज, ये वाला चीज तुम यहाँ से मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। ठीक, अब देखो चौथा पॉइंट क्या है अपना, चौथा पॉइंट ये है कि हाँ, जैसे इसका ग्राफ बता लेते हैं। तो एक बात बताओ, ये वाला चीज यहाँ से इसको कॉपी करो, इसको यहाँ पे ले आओ, फिर समझते हैं। अब देखो जैसे ये है, इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो एक बात बताओ, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो एक वाई एक्सिस होनी चाहिए और एक एक्स एक्सिस होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। अच्छा, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y बराबर क्या है, देखो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो y बराबर x है, तो y बराबर x लाइन कुछ ऐसी होती है। और जब x लेस देन 0 है तो उस केस में क्या है, y बराबर माइनस एक्स है, तो कुछ ऐसी होगी, ये हो गई। अच्छा, x बराबर 0 पे क्या है, x बराबर 0 पे हमेशा 0 ही देगा, तो ये पार्ट हो जाएगा। तो देखो इसका डोमेन क्या है, डोमेन मतलब इसमें हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो इस फंक्शन में एक बात देखो यार, पूरी x एक्सिस कवर हो रही है, मतलब x की हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो इस केस में x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। मतलब इसको अगर तुम दूसरी भाषा में अगर लिखना चाहो तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, y की वैल्यू क्या हो सकती है, रेंज y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से इन्फिनिटी। कैसे, देखो y एक्सिस पे ये ग्राफ कितना पोर्शन कवर कर रहा है, यहाँ 0 से लेके ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसलिए y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये चूंकि ये ग्राफ कहीं पे टूट नहीं रहा है तो ये ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये ग्राफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, अच्छा, और देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। हाँ, पांचवा और छठवां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, पांचवा और छठवां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे, देखो पहला है क्या, मॉड x इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, क्या ये लिखना जरूरी है, सोचो, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या ये लिखना जरूरी है, मॉड एक्स बराबर अल्फा में अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है, देखो कैसे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये क्या है, इधर मॉड लगा है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर ये इधर अल्फा, हमको नहीं पता अल्फा क्या है, अगर अल्फा निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव इज इक्वल टू निगेटिव, नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब अल्फा या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। जैसे एक एग्जांपल लो, अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, अभी इस पर हम आएंगे। पहले एक बात देखो, जैसे मैंने एक सोल्यूशन एक क्वेश्चन लिखा, मॉड एक्स इज इक्वल टू लेट से 4 ले लिया, तो यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है,
4 क्या है, ग्रेटर देन 0, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन पता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार देखो। इसका मतलब ये हुआ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ कि उसका आंसर 4 आ जाए। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 4 लिखूँ, तो x इक्वल टू अगर 4 लिखूँगा तो मॉड 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैं अगर x इक्वल टू -4 लिखूँ, तो उस केस में भी -4 का जो मॉड होगा वो भी 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू +-4 इज आवर आंसर। ठीक, इसका मतलब तो यही हुआ कि x बार +-4। तो मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मॉड x इक्वल टू अगर कहीं अल्फा है और अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू ±अल्फा। ठीक, अब दूसरा केस, ये कौन सा पॉइंट है, पांचवा। अच्छा, छठा पॉइंट आ जाओ। छठा पॉइंट है मॉड x इक्वल टू मॉड अल्फा। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो वही केस बन गया ना यार। देखो, अगर लेट्स से अगर मैं अल्फा की वैल्यू एक बार 3 लेके चलता हूँ और एक बार अल्फा की वैल्यू -3 लेके चलता हूँ, तो अगर अल्फा 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड x इक्वल टू मॉड 3, जो कि 3 है। और एक बार अगर मॉड x इक्वल टू मॉड -3, तो ये भी तो 3 ही है ना भाई। तो ये दोनों केस तो सेम ही है। अगर मॉड x बराबर 3 है तो यहाँ से x बराबर +-3, और यहाँ से भी x बराबर +-3। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 और 6 पॉइंट से मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि अगर कहीं भी मॉड x इक्वल टू अल्फा और अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, और या तो मॉड x इक्वल टू मॉड अल्फा, यहाँ पे अल्फा कुछ भी हो सकता है, इन दोनों केस में x इक्वल टू ±अल्फा। ठीक, तो ये पांचवा और छठवां पॉइंट मेरा कवर हो चुका है, ये हो गया। अब देखो, ये ग्राफ हो गया अपना, ये हाउ टू रिमूव मॉड। अंदर क्या है, कुछ भी है, अगर वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और वैसे सेम एज इट इज बाहर आ जाएगा। अगर वो लेस देन 0 तो एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे हम ये सब हो जाएगा, ये बेसिक हो गया। तो ये हो गया, अब तुम्हारा 6 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे क्वेश्चन x², यहाँ से इसको करो कॉपी, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x² - 5 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो, इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहला मेथड तो ये है, पहले एक बात जान लो यहाँ पे कि अगर कहीं भी x² अगर लिखा हो तो उसको हम मॉड x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, मॉड x का स्क्वायर -5 मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं मॉड x को अगर t ले लूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, t² - 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो, ये क्वाड्रेटिक बन गया। लेकिन मेरा मेन मोटिव ये नहीं है, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि तुम इसको टी लो, ये मेरा मोटिव एक्चुअली ये है ही नहीं। मेरा मेन मोटिव ये था कि एक्स, यहाँ पे मॉड जो एक्स के अंदर जो मॉड लगा है एक्स पे, उसको हटाएं, उसके बाद सॉल्व करो। तो यहाँ पे अगर मैं केस 1 लूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं केस 1 लूँ, अच्छा केस 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मॉड के अंदर x है। तो एक केस ये होगा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करूंगा, और दूसरा केस ये होगा कि
x लेस देन 0 के लिए सॉल्व करूँगा। लेकिन एक बात बताओ, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में जो मॉड x होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, x की तरह बिहेव करेगा। तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। अच्छा, ये इस केस के अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस केस के अंदर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और x ग्रेटर इक्वल टू 0 के केस में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरा आंसर है x पावर 3 और x इक्वल टू 2। इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब मेरा दोनों आंसर होगा यहाँ से। अच्छा, केस 2 क्या होगा, केस 2 ये होगा कि x लेस देन 0। उस केस में क्या होगा कि जो मॉड x होगा ना वो माइनस एक्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि x निगेटिव है तो एक यही तो प्रॉपर्टी है। तो उस केस में हो जाएगा तुम्हारा, ये इक्वेशन बन जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो ये आ गया x प्लस 3 और ये आ गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 2, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ से एक्चुअली टोटल सोल्यूशन कितने आ गए, 4 सोल्यूशन आ गए मेरे, समझ पा रहे हो। हाँ, समझ में आ रहा है यहाँ से, देखो क्योंकि ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, x लेस देन 0 के लिए दोनों सही है। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, तो मेरा मेन मोटिव वही था कि उसको सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि मॉड x प्लस 7 इक्वल टू 8, ये है मॉड x प्लस 7 इक्वल टू 8। तो जैसे क्वेश्चन क्या है, मॉड x प्लस 7 इज इक्वल टू 8। अब इसको तुम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं जब बताया था कि मॉड x इज इक्वल टू अल्फा, सेम उसी हिसाब से ये एकदम उसी की तरह दिख रहा है कि मॉड x इज इक्वल टू अल्फा। जैसे मैं बताया था कि इस केस में क्या होता है सोल्यूशन, इस केस में सोल्यूशन ये होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। तो इसी प्रकार से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, एक x इक्वल टू 1 आ गया और एक x इक्वल टू माइनस 15 आ गया। लेकिन मेरा मेन मोटिव एक्चुअली ये नहीं था। देखो चलो ठीक है, फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो है। इंपॉर्टेंट देखो क्या है कि जैसे केस 1 मैंने लिया, मेथड 2 देखो, क्योंकि देखो आज तुम्हें मेथड 1 आज तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मेथड 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे अभी तुम्हें समझ आएगा। जैसे केस 1 अगर मैं लिया यहाँ से कि जो मॉड के अंदर है x प्लस 7, उसको अगर मैं ग्रेटर इक्वल टू 0 ले लूँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, x प्लस 7 वैसे सेम एज इट इज बाहर आ जाएगा और इक्वल टू 8। तो यहाँ से x क्या आ गया 1। ठीक, और केस 2 अगर मैं जब लूँ तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7 लेस देन 0। अच्छा, यहाँ से एक बात और देखो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7, x मतलब माइनस 7 या 7 से बड़ा होना चाहिए। जो मैं सॉल्व करके निकाल रहा हूँ अगर वो माइनस 7 या 7 से माइनस 7 या माइनस 7 के बराबर या माइनस 7 से बड़ा होगा तभी मेरा आंसर होगा। तो 1 क्या है, माइनस 7 से बड़ा है, तो ये मेरा आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा, x प्लस 7 अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि x लेस देन माइनस 7 है। मतलब अगर मैं इसको जब सॉल्व करूँगा इस केस के अंदर तो मेरे को अगर जो भी वैल्यू मिलेगी अगर वो माइनस 7 से छोटी है तो वही मेरी आंसर होगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव साइन से खुलेगा तो x प्लस 7 और ये हो जाएगा इक्वल टू 8। तो यहाँ से क्या हो गया, x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 8। तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू माइनस 15। अच्छा, माइनस 15 जो आंसर आया है मेरा वो क्या है, माइनस 7 से छोटा है, तो ये मेरा आंसर एक्सेप्ट हो जाएगा। ये भी आंसर हो गया, वो भी आंसर। देखो यहाँ से भी सेम आंसर आ रहे हैं और यहाँ से भी सेम आंसर है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या सीखा, मेथड 2 में मैंने सीखा कि
मॉड को ओपन कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉड को ओपन करना। अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। जैसे ये मॉड में x माइनस वन इक्वल टू 2x माइनस थ्री, मॉड का x माइनस वन 2x माइनस थ्री, x माइनस वन 2x माइनस थ्री। अगला क्वेश्चन मॉड में x माइनस वन इज इक्वल टू मॉड में 2x माइनस थ्री। अच्छा एक बात बताओ, ये तो वही वाली बात हो गया ना कि मॉड x इज इक्वल टू मॉड अल्फा, वही सेम चीज़। तो यहाँ से क्या आ जाता है, x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। क्योंकि एक बात बताओ, यहाँ पे इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि मॉड लगा है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं ऐसा देखना चाहूँ फार्मूले से, तो x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x माइनस थ्री, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं प्लस साइन लेके चलूँ तो x माइनस वन इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स, तो ये हो गया x, तो ये 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2। ठीक, 2x माइनस एक्स और 3 माइनस वन 2। अगर मैं यहाँ से निगेटिव लेके चलूँ तो ये हो जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस थ्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3x, 3x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x इक्वल टू 4/3। यहाँ से दोनों आंसर आ गए। लेकिन इसका अगला क्वेश्चन जो है, उसका अगला क्वेश्चन ये है ना, उसमें क्या किया कि एक साइड मॉड लगा रहा लेकिन दूसरे साइड मॉड हटा दिया। अब इससे प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे को नहीं पता है कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ये मेरे को पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है। लेकिन एक बात बताओ, इधर तो पॉजिटिव है, ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तुम x की कोई भी वैल्यू रख लो भाई, अगर उसके ऊपर मॉड लगा है तो ये चीज़ तो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन ये 2x माइनस थ्री पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जिस समय ये निगेटिव होगा उस समय तो ये फेल कर जाएगा, ये इक्वेशन ही वैलिड नहीं है। एक साइड पॉजिटिव दूसरे साइड निगेटिव, ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमको इसको पॉजिटिव या जीरो के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब अगर हमको यहाँ केस बनाना पड़ेगा 2x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ से x क्या आया 3/2। मतलब जब x 3/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा उस केस में ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं है भाई। अगर तुम 3/2 से अगर छोटा कोई नंबर रख दोगे तो इधर निगेटिव आ जाएगा, अगर इधर निगेटिव आ गया तो इक्वेशन वैलिड ही नहीं है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव, समझ रहे हो। तो इसलिए ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब x की वैल्यू 3/2 के बराबर या 3/2 से बड़ा। अब इसके लिए अगर मान लो मैं सॉल्व करूं इसको, तो देखो क्या हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब x ग्रेटर इक्वल टू 3/2 है तो ये चीज़ पॉजिटिव हो गई, तो ये तो वही केस बन गया ना, मॉड x इक्वल टू अल्फा वाला केस बन गया कि नहीं बन गया। तो उस केस में कैसे सॉल्व करते थे, उस केस में सॉल्व करते थे जो x माइनस वन है वो प्लस माइनस 2x माइनस थ्री के बराबर हो जाएगा। तो अभी ये ऊपर जस्ट सॉल्व करके आए हैं, एक बार प्लस लेके एक माइनस लेके, जहाँ से आंसर आती है कितना, x इक्वल टू 2 आती है और एक आती है 4/3। अच्छा 3/2 का मतलब x ग्रेटर इक्वल टू 3/2, इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना है 1.5 है, 1.5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो एक्सेप्ट हो गया लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या है 1.333, तो 1.5 से छोटा है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, सिर्फ x बराबर 2। फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पे क्या मतलब, अगर यहाँ से मॉड हटा दिया तो एक आंसर रिजेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन को मेरे को देख के ही चलना पड़ेगा, समझ रहे हो। और एक बात याद रखना कि जैसे मैं केस वन लिया केस टू लिया, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आया फाइनल आंसर, वो फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर जो आया x इक्वल टू 1 और -15 दोनों आया। जब भी केस सॉल्व करते हैं तो उसका यूनियन लेते हैं। यूनियन क्यों लेते हैं, आंसर को कंबाइन करते हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि देखो एक केस के लिए जब सॉल्व किए तो एक कुछ आंसर आया, दूसरे केस के लिए सॉल्व किए तो दूसरा आंसर आया। चूंकि ये भी केस वैलिड है ये भी केस वैलिड है, इसलिए हम दोनों केस को लेके चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या है,
लास्ट क्वेश्चन शायद है, हाँ लास्ट क्वेश्चन ये है। लास्ट क्वेश्चन एक काम करो, ये J-Advanced 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रियल रूट्स हमको बताना है। और देखो सिंपल सी बात है, मैं तुमको एक हिंट देता हूँ इसके लिए। हिंट ये है कि देखो वही सिंपल सेम ही लॉजिक लगाना है और कुछ करना ही नहीं है भाई। मॉडुलस के क्वेश्चन में अगर तुमको कहीं भी मॉड दिख रहा है, पहले सिंपल सी बात है उसके अंदर देखो है क्या। उसके अंदर जो भी चीज़ है, एक बार उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करो और एक बार उसको लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करो, ठीक। दो केस बनाओ हमेशा। देखो पहला हिंट में लिखो केस वन में, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो पहला केस ये हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, ये पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा सेम एज इट इज। और ये दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस ये होगा कि जब एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो होगा तो उस केस में निगेटिव होकर बाहर आएगा, तो एक माइनस से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे दो केस बनाओ और दोनों केस को सॉल्व करो। यहाँ से यहाँ जो केस वन है और केस वन का जो आंसर आएगा इसके साथ, जो केस वन का आंसर, केस वन आंसर, केस वन आंसर और इसके साथ इसका इंटरसेक्शन लो और केस टू का आंसर इसके साथ भी इंटरसेक्शन हो और दोनों आंसर को क्या करो, केस वन और केस टू के आंसर को कंबाइन कर लो, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। बस तुमको ये बताना है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। आज के लिए काफ़ी हो गया है, तो जितना मैं कोशिश कर रहा था उतना हो चुका है लगभग लगभग, और ये मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करूँगा इस क्वेश्चन को। बाकी तुम लोग एक बार अपने हिसाब से देखना, इसको नहीं होगा तो कमेंट में बताना कि सर नहीं हो पाया। बाकी देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मॉडुलस के क्वेश्चन में कोशिश करो कि मॉडुलस को रिमूव करो। अगर एक बार रिमूव करना सीख गए तो ये क्वेश्चन कहीं भी आए, देखो मॉड ऐसा नहीं है, मॉड हर चैप्टर में यूज होगा भाई। तुम डिफरेंशिएशन जब चैप्टर पढ़ोगे तो अगर मॉड रहेगा तो तुम डिफरेंशिएट मतलब कर ही नहीं पाओगे, तो पहले मॉड को हटाना पड़ेगा तभी डिफरेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंशिएशन करने के लिए तुम मॉड हटाओगे तभी कर पाओगे। इंटीग्रेशन में तुम जाओगे, वो भी चैप्टर में अगर तुम किसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन तुमको करना है, अगर उसमें मॉड है तो पहले मॉड को हटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मतलब कहीं ना कहीं हर चैप्टर में सबसे पहले तुम एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस एक ही लाइन कि मॉड हटाओ। वो हटेगा कैसे, अगर अंदर की चीज़ पॉजिटिव या ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो है तो सीधा पॉजिटिव बाहर आ जाएगी, सेम एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। और अगर वो अंदर की चीज़ अगर लेस देन जीरो है तो एक निगेटिव से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल दो। सिंपल यही ही करना और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बेसिक से एकदम चलो, ठीक है। एक बार बेसिक को ध्यान में रखो, ये मत देखो कि फार्मूले से कर ले रहे हैं। फार्मूला देखो, फार्मूला हर जगह नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है ना तो हर जगह लग जाएगा, क्योंकि तुमने सीखा है कि मॉड को ओपन कैसे करते हैं। और जो मॉड को ओपन करना सीख लिया ना, उसका मॉड से भाई डर खत्म हो गया, एकदम कुछ बचा ही नहीं मॉड में। क्योंकि मेन क्या है, अगर मॉड तुम हटा ही दिए हो तो क्या है, एकदम लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर तुम उसको सॉल्व कर रहे हो तो फट से हो जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड, श्रीधराचार्य फार्मूला जो भी लगाना है तुम लगा के सीधे एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। लेकिन अगर उसमें मैं मॉड अगर घुसा दूँ तो फिर तुम क्या करोगे, अगर तुम मॉड हटा दोगे तो फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो मेन पार्ट क्या है, मॉड हटाना। तो इसलिए बेटा मेन चीज़ यही है कि मॉड को हटाना सीखो, ठीक। बस थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।